और जब भगवान श्री विष्णु जी का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। बात उस समय की है जब हैग्रीव नाम का एक बहुत ही बलशाली पराक्रमी एक दैत्य था और वह पृथ्वी पर आया। उसने सरस्वती नदी के किनारे जाकर माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया। अन्न जल का भी त्याग कर दिया और फिर वह महामाया के महाबीज मंत्र का नियम पूर्वक जाप करने लगा। उस समय उसने सभी सांसारिक भोगों का भी त्याग कर दिया था। दिन रात बस सिर्फ और सिर्फ माता को भजना, उनको प्रसन्न करने के लिए उन मंत्रों का लगातार जाप करते रहना ही उसका काम था। उसके इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने तामसी शक्ति के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। प्रकट होकर माता ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वर मांग लो, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। माँ भगवती की वाणी को सुनकर हैग्रीव जो है बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसकी आँखों में अपनी सफलता और जो है सफलता की प्रसन्नता मन ही मन खुश हुआ उसको जानकर। वह माँ भगवती की स्तुति करते हुए बोला कि हे माता, आपको सादर नमन है। आप आदि शक्ति और जगत का कल्याण करने वाली हो। हे महामाया, जगत का पालन और संहार करना ही आपका स्वभाव है। आपकी कृपा मात्र से असंभव कार्य भी क्षण भर में पूरे हो जाते हैं। आप तो सर्वव्यापी हो। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे अमर होने का वरदान दे दें। इतना सुनते ही माता ने कहा कि हे दैत्यराज, यह मृत्यु लोक है और जो यहाँ आता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये प्रकृति का नियम है और इस नियम को कोई भी बदल नहीं सकता। किसी प्राणी मात्र के लिए अमर होना संभव ही नहीं है। स्वयं देवताओं को जो है इस लोक में जब आना पड़ता है तो वो भी अपने कार्य को समाप्त कर कर मृत्यु लोक को त्याग देते हैं। इसलिए तुम कोई अन्य वर मांग लो, वह मैं अवश्य पूरा करूँगी। यह सुनकर उसने कहा कि हे माता, आप मुझे अमरत्व का वरदान नहीं दे सकती तो ठीक है, मेरी आकांक्षा है कि मेरा वध हैग्रीव के हाथों ही हो, अन्य कोई मुझे न मार सके। यही मेरी कामना है, आप इसी को पूर्ण कर दें। ऐसा ही होगा, ऐसा कहकर जो है माता फिर अंतर्ध्यान हो गई। वरदान को पा कर के हैग्रीव की जो है प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। खुश होकर वह अपने घर को गया। हैग्रीव उन देवी से वर पाकर जो है अजय हो गया था। अब त्रिलोक में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको हरा सके, उसे परास्त कर सके। इसी का लाभ उठाकर उसने खूब आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और देवताओं तथा ऋषि मुनियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। उसके आतंक के कारण यज्ञ होना भी बंद हो गए और सृष्टि की व्यवस्था भी बिगड़ने लगी। इसे देखकर ब्रह्मा जी और सभी देवताओं के साथ श्रीहरि के पास गए। वहाँ जाकर देवताओं ने देखा कि विष्णु जी योग निद्रा में लीन थे। अब उनको जगाया कैसे जाए, यह सोचकर ब्रह्मा जी ने उनको जगाने के लिए दीमक नामक एक कीड़ा को उत्पन्न किया। क्योंकि विष्णु जी एक लंबे समय से युद्ध कर रहे थे और युद्ध से थक कर जब वो आकर अपनी योग निद्रा में बैठे तो उन्होंने धनुष पर अपना सिर टिका लिया था। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस कीड़े ने धनुष की प्रत्यंचा काट दी और प्रत्यंचा कटते ही एक भयंकर गर्जना हुआ और फिर भगवान श्री विष्णु जी का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। जब देवताओं ने विष्णु जी के कटे हुए सिर को देखा तो उन्हें भयंकर दुख हुआ। बिना मस्तक के प्रभु को देखकर
पश्चाताप भी हुआ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। भगवान के सिर रहित धड़ को देखकर देवताओं के दुख की सीमा ना रही। तब सभी देवताओं ने इस विचित्र घटना को देखकर माता की स्तुति करने लगी। उनकी प्रार्थना को सुनकर माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि देवताओं, तुम तनिक भी चिंता मत करो, मेरी कृपा से तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। तब माता ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, अब आप एक घोड़े का मस्तक लाकर विष्णु जी के धड़ से जोड़ दें। इससे भगवान का हैग्रीव अवतार होगा और वे उस रूप में आकर ही उस दुष्ट हैग्रीव दैत्य का वध कर सकेंगे। ऐसा कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। भगवती की आज्ञा के अनुसार उसी क्षण ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक उतार कर श्रीहरि के उस सिरहीन धड़ से जोड़ दिया। भगवती की कृपा से उसी क्षण भगवान विष्णु का हैग्रीव अवतार हुआ। फिर भगवान विष्णु ने हैग्रीव से भयानक युद्ध किया और अंततः भगवान के हाथों उस दुष्ट हैग्रीव की मृत्यु हुई। हैग्रीव को मारकर भगवान ने चारों वेदों को फिर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस तरह फिर श्रीहरि के हाथों हैग्रीव के अवतार में हैग्रीव नामक उस दुष्ट का उद्धार हुआ।